नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य मुकेश पांडे पुनः उपस्थित हूं आप लोगों के बीच में एक नया वीडियो लेकर। सत्य सनातन धर्म इस चैनल के माध्यम से मैं नित्य प्रयास करता हूं कि आप लोगों तक नई नई बातें पहुंचाऊं। धर्म की रक्षा का उपाय कैसे किया जाए, धर्म की रक्षा कैसे की जाए, उसका उपाय बताने का बार बार प्रयास करता हूं। आज के समय में बड़ी विडंबना है, बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है कि धीरे 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 हमारे समस्त संस्कारों का लोप हो रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में 16 प्रकार के संस्कारों का वर्णन आया है। 16 संस्कार हैं, लेकिन आज के समय में मात्र 1 से 2 संस्कार बचे हुए हैं और सब संस्कारों का धीरे 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 लोप हो गया है। कुछ आज के नवयुवा चाहते नहीं हैं कि हम सब संस्कार करें। कुछ लोगों को पता नहीं है कि संस्कार भी क्या होते हैं। कुछ लोग अपने दैनिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि वो संस्कार अपने बच्चों को देना है या अपने बच्चों के जीवन में संस्कार करवाने हैं, ये सब भूल जाते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि हमारे वहाँ ये संस्कार होता ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। आप लोगों ने देखा नहीं तो आपने कहा कि हमारे वहाँ होता नहीं है। आज की शिक्षा इतनी आगे बढ़ गई है कि वो अपने संस्कारों को पीछे छोड़ रही है। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम के माध्यम से पढ़ाई करता है या विदेशों में पढ़ाई करता है, वो क्या जाने संस्कार क्या है। संस्कार हमारा शास्त्र बताता है। संस्कार शब्द का अर्थ क्या है? किसी को संस्कृत करना या शुद्ध करके उपयुक्त बनाना ही संस्कार है। किसी साधारण विकृत वस्तु को, विकृत वस्तु जो होता है, विशेष क्रियाओं द्वारा उत्तम बना देना ही उसका एक संस्कार है। संस्कार के पालन से ही हमको हमारे शरीर में आयु की वृद्धि होती है, आरोग्यता मिलता है, शरीर में कोई रोग उत्पन्न नहीं होता है, कई बाधाएं कट जाती हैं, कई दोषों का निवारण पहले ही हो जाता है। संस्कृत जो संस्कार है वो संस्कृत भाषा का एक शब्द है। मन, वचन, कर्म और शरीर को शुद्ध करना ही संस्कार है। अपने मन को, अपने वचन को, अपने कर्म को, अपनी वाणी को शुद्ध करना ही एक संस्कार है। इसीलिए पहले से जब बच्चा गर्भ में आता था तब से लेकर हमारे संस्कार प्रारंभ हो जाते थे और अंत समय में जब व्यक्ति प्राण को त्याग देता है तब तक हमारे संस्कार नित्य होते रहते थे। लेकिन आज के समय में वो सब संस्कार धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। आज की वीडियो में मैं क्रम से 16 संस्कारों के नाम बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। और फिर कल से मैं एक एक संस्कार पर विधान से, विधिवत रूप से आपको चर्चा करूंगा कि संस्कार क्या होते हैं और कैसे कराना चाहिए, किस उम्र में कराना चाहिए। पहला संस्कार का नाम है गर्भाधान संस्कार। दूसरे संस्कार का नाम है पुंसवन संस्कार। तीसरे संस्कार का नाम है सीमंतोन्नयन संस्कार। चौथा संस्कार का नाम है जात कर्म संस्कार। पांचवें संस्कार का नाम है नामकरण संस्कार।
फिर क्रम आता है निष्क्रमण संस्कार, फिर क्रम आता है अन्नप्राशन संस्कार, फिर कराया जाता है मुंडन संस्कार, मुंडन संस्कार के बाद कर्णवेद संस्कार, कर्णवेद संस्कार के बाद विद्यारंभ संस्कार, विद्यारंभ संस्कार होने के बाद होता है उपनयन संस्कार, उपनयन के बाद वेदारंभ संस्कार, वेदारंभ संस्कार के बाद केशांत संस्कार, केशांत संस्कार के बाद समावर्तन संस्कार, समावर्तन संस्कार के बाद विवाह संस्कार, और अंतिम जो संस्कार होता है उसे कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार। वो अंतिम संस्कार होता है। ये 16 नाम मैंने बताए हैं, आप इन संस्कारों को याद करिए और इन संस्कारों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। अपने बच्चों का विधिवत रूप से आप लोग चाहें तो संस्कार करा सकते हैं, और संस्कारों के माध्यम से ही हमारे शरीर में एक नया ऊर्जा, नई ऊर्जा मिलती है, नया एक हमारे शरीर में बल मिलता है, तेज मिलता है, आयु में वृद्धि होती है, और जो आकस्मिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं उन रोगों का लोप हो जाता है, रोग समाप्त हो जाते हैं। इसलिए धर्म की रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है। समस्त हिंदुओं से, समस्त भक्त प्रेमियों से निवेदन करता हूं कि हम लोग, आप लोग अपने बच्चों का संस्कार अवश्य कराएं। गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि अंतिम संस्कार तक नित्य जो जो संस्कार जब जब किए जाते हैं उसका वर्णन मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। उन नियम से आप लोग अपने ब्राह्मणों को बुलाकर, अपने आचार्यों को बुलाकर, अपने गुरुजनों को बुलाकर वो संस्कार अवश्य कराएं, ताकि आपका बच्चा हमारे सनातन को समझे और उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में मैं गर्भाधान संस्कार के बारे में आपको विधिवत रूप से बताने का प्रयास करूंगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में अपने लोगों को शेयर करें, ताकि सब लोग हमारे हिंदू धर्म को पहचानें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।